हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सीखेंगे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन कोर्स। ठीक है, पूरा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नई वीडियो देख के प्राइस एक्शन सीखो। आपको मैं सारी चीजें मैं इसी में सिखाऊंगा। ठीक है। तो देखो, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है डेटा ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरी ट्रेडिंग होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप एक काम करो, कॉपी पेन लेके और लिखना चालू कर दो तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, डेटा ट्रेडिंग में हम डेटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेटा क्या होता है, जैसे कि मान लो ऑप्शन चेन हम देखते हैं जो, उसको हम डेटा बोलते हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। हम इधर उधर से जो कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से जो हमें कुछ पता लगता है, उसे हम डेटा रीड करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेटा ट्रेडिंग। यानी कि आप खबरों को इकट्ठा कर रहे हो, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बाहर से, और उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो वो तो हो गई आपकी डेटा ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है? प्राइस एक्शन में आप चार्ट को देखते हो। चार्ट में आप क्या देखते हो? आप चार्ट में देखते हो प्राइस को। आपने ये डायलॉग सुना होगा कहीं ना कहीं कि भाव ही भगवान है। ये बात एकदम सही है। चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं प्राइस को। देखो, प्राइस को अगर पढ़ने की कोशिश जो करता है, मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। डेटा हमसे झूठ भी बोलता है कई बार। मान लो किसी कंपनी को 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं उस कंपनी का एमडी हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूँ उस कंपनी का, तो मैं क्या चाहूंगा कि अगर मेरी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो सबसे बड़ा फायदा भी तो मेरा ही होना चाहिए, है ना। मान लो कि मैंने 50% अपने शेयर्स जो है वो डाइल्यूट कर रखे स्टॉक मार्केट में। 50% शेयर्स मेरे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं क्या क्या चाहूंगा, मुझे पता है अगर मुझे 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तो मेरी कंपनी के शेयर जो है वो भागेगा, है ना, वो भागेंगे वो सारे के सारे शेयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे में ये कोशिश करूंगा ना कि मैं अपने शेयर खरीदूं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अब क्यों, अगर मुझे सबसे पहले पता है, क्योंकि मेरी कंपनी है तो मुझे सबसे पहले पता है, तो मुझे मौका मिल जाएगा बॉटम पे खरीदने का। तो मैं ये चाहूंगा ना कि ये खबर अभी बाहर ना आए, पहले मैं बाय करूं, उसके बाद बाहर आए। तो मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा। फिर खबर बाहर जब तक आएगी तब तक ये प्राइस यहाँ तक जा चुका होगा। मान लो कि इधर 100 रुपये प्राइस चल रहा था, अब जब तक खबर बाहर आई तब तक प्राइस 300 रुपये हो चुका है। यहाँ पर मैंने 100 रुपये में बाय किया, मेरा ऑलरेडी पैसा बन चुका है। ठीक है, उसके बाद आप घुसे हो तो हो सकता है ये अब 350 चले जाएगा, 400 चले जाएगा, लेकिन आप तो बैठे हो लॉन्ग टर्म के लिए ना, क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है भाई। तो यहाँ पर 300 से 400 गया है तो 500 भी जा सकता है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है। लेकिन वहां पर होगा क्या, मैंने तो बाय कर रखा है 100 रुपये से, तो मैं भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और साथ में अपने रिश्तेदारों को भी तो बताऊंगा, दोस्तों को भी तो बताऊंगा कि भाई मेरी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो आप एक काम करो, मेरे शेयर में पैसा लगाओ, वो बढ़ेगा। और सबका यहीं पर पैसा लगा होगा, आपका लगा होगा यहाँ पर कहीं पर। ठीक है। तो हमें बताएगा कौन कि इस कंपनी को इतनी बड़ी फंडिंग मिली है, या इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, हमें बताएगा चार्ट। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पर इसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो अचानक से ये ऊपर 150 भी तो गया होगा, फिर और ऊपर यहाँ पर 200 गया होगा, फिर 250 गया होगा, 300 गया होगा। तो चार्ट मुझे सबसे पहले बता रहा है, खबर तो यहाँ पर आई 350 पे, लेकिन चार्ट मुझे सबसे पहले बता रहा है कि भाई ये कंपनी का प्राइस 100 रुपये था, अचानक से ये 150 हो गया, अचानक से फिर ये 200 हो गया, फिर 250 भी हो गया। यानी कि कुछ तो तगड़ा हो रहा है इस कंपनी में, तभी इसका प्राइस ऐसे भागे जा रहा है। तो मुझे सबसे पहले इंडिकेट किया चार्ट ने, ना कि प्राइस ने। इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम भी चार्ट को देख के ट्रेड कर पाएंगे और कैसे बड़ा प्रॉफिट हमारा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। ठीक है। अब चार्ट पैटर्न होते तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ चार बताऊंगा, आप नोट कर लो। मैं बताऊंगा आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल असेंडिंग पैटर्न जो होता है उसके बारे में, फ्लैग पैटर्न के बारे में, और कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये चार मुझे लगता है थोड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ट्रेड में से किसी को भी नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, मुझे पैटर्न सिर्फ दिख जाता है ऐसे ही चार्ट पे, तो आप लेकिन करना। ठीक है, आप पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको भी 5 6 साल हो गया तो कोई बात नहीं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा वेट कर सकते हो, अभी इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होगा पहले आप ये समझो। देखो, वो दिखने में कैसा होगा, जैसे यहां से शुरू हुआ होगा, अचानक से उसमें बहुत बड़ा मूव आया होगा, यहां तक मान लो कि बड़ा मूव आ गया, उसके बाद इसने एक छोटा सा इसने
ये डाउन साइड के लिए गया होगा, फिर इसके बाद ये ऊपर गया होगा, ऊपर जाने के बाद फिर वहां से ये गिरा होगा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ से उठा होगा, ठीक है। उठने के बाद ये फिर गिरा होगा और अब यहां पर कहीं ट्रेड कर रहा होगा, ठीक। तो अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि भाई यहां से मार्केट उठी है, ऊपर गई, कुछ तो बड़ा इसमें हुआ होगा इस कंपनी में, तभी इसके शेयर इतना बढ़ गए, या क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, कुछ भी कह लो आप, कि कुछ तो ऐसी बड़ी चीज हुई है जिसके बाद प्राइस ऐसे ऊपर गया। यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया कुछ, जैसे ही प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा एक डिप आया तो नए लोगों ने एंट्री भी ली और प्राइस ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे गिरा और दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की इसने, और फिर ये दोबारा अब यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब देखो मुझे क्या समझ आ रहा है इस पैटर्न में, मैं सिर्फ पैटर्न के तरीके से नहीं, मैं आपको एक साइकोलॉजी की तरीके से भी समझा रहा हूँ, जिससे आपको चार्ट समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हुआ, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ कि बुकिंग आई एक छोटी सी, बुकिंग आने के बाद ये नीचे गिरा, लेकिन बहुत नीचे नहीं गिर पाया, एक और बार इसने पंप लिया ऊपर की तरफ और ऊपर चला गया। ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब ये एकदम टॉप से अपने ये गिरा, यानी कि यहां से ये जो उठा है ना, ये होल्ड नहीं कर पाया इस लेवल को और यहीं पर आ गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसका जो फेयर प्राइस है ना वो ये ही है। क्यों? क्योंकि यहां से ये जब उठा था, फ्लो फ्लो में ये ऊपर चला गया, लेकिन यहां से ये नीचे गिरा, और गिरा बहुत ज्यादा नहीं, यहीं तक गिरा। यहां पर जितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, हो सकता है ऑलमोस्ट मान लो कि 70% लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर भी इसको गिरना तो बहुत चाहिए ना, इसको 70% के हिसाब से भी देखो तो यहां तक आ जाना चाहिए, पर ये यहां तक नहीं आया, ये आया यहीं तक, ठीक। क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू यही है। उसके बाद ये यहां से ऊपर जाता है और फिर ये नीचे गिरता है, और जैसे ही नीचे गिरता है तो ये लो भी उसी का लगाता है जहां इसका फेयर प्राइस है। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर नीचे आता है। देखो ये हमारा हो गया शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड, और ये हमारा हो गया फिर से शोल्डर, ये हमारे दोनों शोल्डर हो गए, ये अपना हेड हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हमने बना लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ से जोड़ के चलोगे तो सपोर्ट, और ये रहा हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे दिख गया कि भाई इस लेवल का जो है सपोर्ट बहुत तगड़ा है। तो अब जब प्राइस यहां पर आया है तो देखो कुछ लोग कहां पर ट्रेड करेंगे, यहां पर इसके हाई के ऊपर। देखो कभी भी हाई के टूटने पे ट्रेड मत लेना अगर आपको अप साइड का ट्रेड मिल रहा है। आप देखो स्टॉक मार्केट पूरा रिस्क से भरा हुआ है, तो आप रिस्क ऐसी जगह लो जो लेने लायक हो, यानी कि यहां पर जैसे प्राइस यहां पर आया तो जैसे यहां से ये बार बार उठ रहा है, इसकी इसकी फेयर वैल्यू यही है, हमें ये पता लग गई, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये बार बार ऊपर उठ रहा है, तो मैं एक रिस्क यहां पर ले सकता हूं, और मेरा एसएल कहाँ का आएगा, जस्ट यहां पर एकदम छोटा सा यहां पर एसएल आएगा मेरा, और मेरा ट्रेड यहां पर बन जाएगा। उसके बाद ये अगर ऊपर जाता है तो मेरी बुकिंग यहां पर कहीं होनी चाहिए, ठीक है। 90-80% मैं यहां पर बुक कर लूंगा। अगर इसके बाद और ऊपर जाता है तो ये अगला रेजिस्टेंस तो बैठा ही है, फिर यहां से ये नीचे आ जाएगा, और नहीं नहीं नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है कोई और तगड़ी न्यूज होगी या कोई और नए बड़े बायर्स आए होंगे तो इसको ये और ऊपर लेके जाएगा। तो कुछ क्वांटिटी जो होल्ड थी वो ट्रेल होती रहेगी अपनी, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक बार इसने पुल बैक ले लिया तो यहाँ पर मेरी एक और एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और जब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो ये नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा ये जितना डिप लेगा हमारी वहां पर बाइंग होती जाएगी, ठीक है। मैं ये पैटर्न के नजरिए से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी समझा रहा हूँ इस पैटर्न के पीछे ही। तो जितने नीचे आएगी उतनी हमारी बाइंग बनेगी, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू तो यहाँ पर है, ये है इसका फेयर प्राइस। तो जितना नीचे आएगा मुझे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिखेगा वो आप देख लो, ठीक है। नीचे से ये स्टार्ट होगा, एक शोल्डर बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक हेड बना देगा, फिर नीचे आएगा और फिर एक नया शोल्डर बनाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी इसको करनी है वो करेगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे असेंडिंग पैटर्न के बारे में कि वो कैसा दिखता है और क्या होगा। देखो थोड़ा बहुत ड्राइंग में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं ड्राइंग में कभी अच्छा था ही नहीं, तो वो एडजस्ट करना, ठीक है। अब मान लो देखो ये दो तरीके से काम करेंगे, ठीक है। दोनों तरीका मैं आपको समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहो और कॉपी पेन उठा के लिखते जाओ, नहीं तो वीडियो को 5 बार 7 बार देखना, यूट्यूब से जाएगी कहाँ, तो आपको मिल जाएगी। देखो मान लो कि यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रही थी और नीचे गिरने लग गई, यहाँ पर ये ऐसे करके नीचे आ जाती है बहुत तेजी से, ठीक है। अब इसके बाद ये ऊपर उठती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे आ जाती है,
फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब यहाँ आ जाती है, फिर ऐसे। देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस लो को अगर आप ना मानो तो पैटर्न बनेगा कैसे, ऐसे करके, ठीक, और उसके बाद ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे करके। थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो गई, वो आप मैनेज करना, लेकिन पैटर्न ऐसा ही होगा। देखो इसको मैं मिटा के से पहले पैटर्न बना देता हूँ, ताकि आपको बाद में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। रुको। देखो पैटर्न होगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। यहां से मान लो कि गिरना चालू हुआ होगा ये, और फिर ये ऐसे ही आ रहा होगा। कुछ भी कह सकते हो, थोड़ा सा बस एडजस्ट करना पैटर्न को, लगभग ऐसा ही मिलेगा पर आपको, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें प्राइस को रीड करना आना चाहिए। आपको देखना है कि देखो, आपको क्या समझना है कि प्राइस जो है हमारा, ये इस जोन में फंस चुका है। ठीक है, इस जोन में फंस चुका है, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी साइड आएगा। देखो कोई हमें हम भगवान तो है नहीं जो डिसाइड करके बैठ जाए, लेकिन हमें समझना ये है कि हमारा किस तरफ ज्यादा फायदा होगा, किस तरफ ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये देखो हमें ये दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे ये बार बार सपोर्ट लेता है, नीचे बार बार ये सपोर्ट लेता है और वहां से ये उठता है। लेकिन गैप जितना है इसके पास, ये उतना ही फिल करता है। जैसे कि यहां से अगर इसके पास गैप देखा जाए तो ये इतना ही गैप है। ठीक है, या तो यहां से एक बार ये ऊपर गया जाएगा, एक थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आएगा, और फिर ये बूम कर जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि जब हम डाउन ट्रेंड है ये, तो हमारा जो ट्रेड है वो डाउन साइड के लिए परफेक्ट होना चाहिए, अप साइड के लिए नहीं। जैसे कि मान लो कि ये अगर इसका हाई देखा जाए तो हर बार एक लो बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, हर बार एक नया लो बनता जा रहा है, यानी कि वीक है। चार्ट हमें दिखा रहा है कि प्राइस वीक है, ये गिर सकता है। तो जब हमें ऊपर का ट्रेड मिलेगा यहाँ पर, तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे या फिर हम रिस्क कम लेंगे। लेकिन जैसे ही हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमें कहीं ब्रेकडाउन शो होगा, तो हमें यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे की तरफ में एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम इसका उल्टा कर दोगे तो आपको ऊपर के लिए और नीचे के लिए दोनों के लिए समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा डाउन जा रहा है, आप ऐसे करोगे तो ये अप हो जाएगा, ये कुछ ऐसा करके हो जाएगा आपका, पैटर्न सेम ही होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें, जैसे ही हमें यहाँ पर कहीं ट्रेड मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा। एक पुल बैक पे भी आप ट्रेड बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर आप में होल्ड करने की हिम्मत है तो फिर उसके बाद आपको ये ऐसे मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया। अब हम तीसरे पैटर्न की बात करेंगे। देखो तीसरा पैटर्न जो है वो मेरा फेवरेट पैटर्न है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो जल्दी फेल नहीं होता। देखो इस पैटर्न का नाम है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न भी दो टाइप के होते हैं, सारे पैटर्न दो टाइप के ही होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। फ्लैग पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि मान लो मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये ऐसे हो जाती है, साइडवेज हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक पैटर्न देखने को मिला, ये बन गया हमारा फ्लैग, और इसको हमने बोल दिया कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो जैसे ही ये हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिला, तो यहाँ पर दो चीजें होगी। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जैसे ये पहले नीचे था, धीरे धीरे करके ये ऊपर गया, काफी बढ़िया ऊपर गया, उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि बायर सेलर लड़ रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, नए सेलर्स आ रहे हैं, और दोनों मिलके एंड में डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन स्ट्रांग है, कैसे पता करें। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो उसका वेट करना, एक दो दिन में ही आ जाएगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पर। अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है। देखो अगेन, अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो हमें ब्रेकआउट यहाँ पर पकड़ना है ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस हमारा नीचे आएगा। कंसोलिडेशन हो गई अच्छे से, अगर ब्रेकआउट आ गया तो हमें पता लग गया कि भाई बायर स्ट्रांग है, थोड़ा और ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा, ये फिर अगेन आपको एक फ्लैग पैटर्न देगा। लगभग ज्यादातर मार्केट इसी उसमें काम करती हुई चलती है, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा ये थोड़ा, और अब ये नीचे आएगा ऐसे कर करके। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट वॉलीटाइल हो जाए, और अब ये आ गया, समझ लो ये आ गया ऐसे करके नीचे। ठीक है, और आपको अब दिखने को मिलेगा ऐसा।
तो इसको हम बोल देंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न। बस और कुछ भी नहीं। तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ से प्राइस शुरू होता है, नीचे गिरा, फिर अब कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि नए बायर सेलर दोबारा आ रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो मुझे पता लग जाएगा कि अब ये मार्केट थोड़ी सी यहाँ से ऊपर जाएगी, थोड़ी सी क्या, जो भी लास्ट गैप है वहां तक ये जाएगी, वहां के आसपास तक। लेकिन अगर ब्रेकडाउन करती है तो और नीचे जाएगी। लेकिन जैसे ही देखो, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दो, आप रिस्क कम कर दो, रिस्क आपको ज्यादा नहीं लेना। लेकिन ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप रिस्क ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न में हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते थे। लेकिन अगर हम ब्रेकडाउन ट्रेड करते नीचे की साइड को, तो हम यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम कर देते। ऐसे ही हमें यहाँ बियरिश फ्लैग पैटर्न में देखना है कि अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो हम यहाँ पर रिस्क कम करेंगे, और अगर नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हम रिस्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना फ्लैग पैटर्न। अब कप एंड हैंडल के बारे में बात कर ले। देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है वो ज्यादातर ऊपर के लिए ही होता है, नीचे के लिए मैंने नहीं देखा कि जल्दी वो बनता है। कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा होगा। अब ये इसमें चार्ट कैसे भी काम कर सकता है, ऐसे ऐसे आ रहा होगा, या वॉलेटाइल भी कह सकते हो। ऐसे करके आ रहा होगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे जा रहा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पर मार्क करना है इसको, आपको हैंडल को पकड़ना है। ठीक है। नीचे की तरफ ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है, अगर वो नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन देता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको एक नया वो बनाना है एरिया, कि हैंडल को आप बड़ा कर दो, लेकिन आप नीचे की तरफ ट्रेड मत लो। मैं ये कह रहा हूँ, कप एंड हैंडल पैटर्न में ज्यादा बार जो मूव आता है वो अप साइड के लिए ही आता है, डाउन साइड के लिए नहीं आता। तो हमारा ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। एक बार हम चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं तरीके से, क्या पता हमें मिल जाए। ठीक है, मिल ही जाएगा वैसे तो। जो भी पैटर्न होंगे वो हम चार्ट पे देखेंगे। हाँ देखो, देखो मैं आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ। हमने बात की थी असेंडिंग ट्रायंगल की, वो हमें यहाँ मिल गया। देखो एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा कहीं आप सोच रहे हो हमेशा, तो परफेक्टली आपको नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता आपको पर हर बार मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप नाम की चीज होती है। ठीक है, तो एक पैटर्न हमें यहाँ मिल गया। हेड एंड शोल्डर हम देखें, हेड एंड शोल्डर यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिल गया हमें हेड एंड शोल्डर भी। आपको बना के दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। देखो, हेड एंड शोल्डर की बात की थी जो मैंने, वो हो गया अपना, आप ये कह सकते हो ये बना एक शोल्डर, हेड बना। ठीक है, ये एक और एक शोल्डर, और वहां से नीचे ये रहे हमारे शोल्डर्स, और ये रहा हमारा हेड। ठीक है। उसने ब्रेक नीचे की तरफ गिराया, हमें यहाँ पर ट्रेड मिला और काफी तेजी में गिराई, जो भी गैप था इसका, ये वाला, ये इसने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, तो दो पैटर्न हो गए हमारे, हेड एंड शोल्डर, और ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ फ्लैग पैटर्न। अच्छा, फ्लैग फ्लैग पैटर्न भी हमें यहीं पर मिल गया। ये सीधा ही है। ठीक, ये रहा हमारा फ्लैग पैटर्न। ठीक है। ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला हमें। हम नीचे की तरफ हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न था। ठीक है। तो तीन पैटर्न अपने हो गए कंप्लीट। अब हम कप एंड हैंडल ढूंढ लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, क्योंकि ये बहुत कम बार बनता है। नहीं मिला तो हम एक बार उस पे ढूंढेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, कप एंड हैंडल बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक पैटर्न नहीं मिला, बाकी हमें सब मिल गए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाता हूं मैं, ठीक है, और ट्रेंड कितने टाइप के होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो, देखो सबसे पहले ट्रेंड आता है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में आपको हमेशा मार्केट दिखेगी ऊपर जाते हुए, एक हायर हाई बनाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बुलिश ट्रेंड। यानी कि जो लास्ट लो होगा, वो अगला लो जो उसका बनेगा वो उसके ऊपर बनता जाएगा, इसको बोलते हैं हम हायर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा हायर लो, ये हमारा हायर लो बनता जा रहा है, ठीक। और हमारा जो ये हाई है, ये हायर हाई होगा, डबल एच में यहां पर लिख देता हूं, हायर हाई बनाता हुआ चलेगा मार्केट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो लास्ट लो बन रहा है ना हमारा, उसके बाद अगला लो उसके ऊपर ही बन रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि हमारा ट्रेंड अप है। तो हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे ऐसी कंडीशन में, इस हाई के ब्रेक होने पे कभी मत लेना। आपको बहुत लोग बताएंगे कि हायर हाई जब बनता है और जो पिछला हाई होता है उसको ब्रेक करेगा, तो जैसे कि इस ये वाला हाई है तो आप यहाँ पर ट्रेड लो, ऐसा मत करना कभी। देखो, जैसे कि अगर मान लो कि जैसे देखो, ज्यादा जो मैंने ये चार्ट पैटर्न बनाया आपको, आपको दिखा दिया बना के, लगभग ऑलमोस्ट आप देखोगे 95% टाइम्स ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से वो हायर हाई बनाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने ये मार्क किया कि ये वाला हाई है, यानी कि आप इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो आपको दिखा कि यहां पर इसने ब्रेक किया, अब नया हाई बनाएगा, तो ये जाएगा कितना, यहीं तक जाएगा ना। उसके बाद तो फिर इसको एक लो बनाना पड़ेगा। इतना पेशेंस कहाँ से लाओगे, इसकी बजाय जब ये नीचे लौट रहा होगा तो आप तब बाइंग करो। आप लगा लो एसएल यहाँ का, ठीक है, आप एसएल यहाँ का लगा लो और यहाँ से आप कहीं भी बाइंग करने लग जाओ, जब जैसे ही आपको दिखे कि लास्ट हाई से 50% उसका ये गैप फिल कर चुका है, तो आप यहाँ पर बाइंग करना वो कर दो। और जब तक आपका एसएल है यहाँ पर नीचे, यहाँ तक आप एवरेज करो और एसएल के ठीक नीचे आप निकल जाओ। आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो आपकी बाइंग यहाँ कहीं की होगी और आपका होगा बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो इस ट्रेंड को बोलते हैं हम बुलिश ट्रेंड। इसके बाद आता है बियरिश ट्रेंड। आप सीधा इसको उल्टा कर दो, कुछ मत करो, आप सिर्फ इसको उल्टा कर दो। ये ऐसे समझ लो, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब आप यहाँ देखोगे कि हर बार जो हमारा हाई है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे से ही निकल जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया हायर लो, और ये हमारा हो गया लोअर लो। यानी कि हर बार लास्ट लो के और नीचे जा रही है मार्केट तो लोअर लो हो गया। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है। तो हमने दो ट्रेंड सीख लिया, एक सीखा हमने बुलिश, ठीक है, और एक सीखा हमने ये बियरिश। इसके अलावा एक होता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूं ऐसे ही, और एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट मान लो यहाँ पर चल रही है, वो कहीं नहीं जा रही है, एक रेंज में फंस गई है, वो ऐसे ट्रेड कर रही है बहुत टाइम से एक रेंज में। तो इसको हम बोल देंगे साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। ये हमारी मार्केट साइडवेज हो गई। अब एक और होता है इसमें, वो उसको बोलते हैं हम वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट जैसे होता तो साइडवेज ही है, लेकिन ये किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है। वो बहुत ऊपर नीचे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा होता है ऊपर नीचे, ये लो तोड़ दिया, हाई भी तोड़ दिया, फिर लो भी तोड़ दिया, फिर हाई भी तोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट। हमें इससे बच के रहना होता है। हमें दो ट्रेंड से बच के रहना है, हमें दो ट्रेंड में ट्रेड ही नहीं करना। एक तो हमें इसमें जो वॉलेटाइल मार्केट है, और दूसरी जो हमारी ये साइडवेज मार्केट, हमें इन दोनों में ट्रेड नहीं करना, हमें इन दोनों को अवॉइड करना है। हमें ट्रेड किस में करना है, इसमें करना है और इसमें करना है। या तो ऊपर ले जाए मार्केट हमें, या फिर नीचे की तरफ गिराए, हमें इन दोनों में फायदा होगा, इन दोनों में फायदा होगा, हमें इनमें कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन हम बना कैसे सकते हैं। देखो, अब यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन एक तो अप ट्रेंड हो गया और एक डाउन ट्रेंड होगा, आपको पता लग गया ये अप ट्रेंड है हमारा। तो देखो,
ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, लास्ट लो पकड़ो आप और उसके बाद एक लाइन ले जाके ऐसे खींच दो। ठीक है, दूसरी ऊपर से लाइन ले जाओ और खींच दो, तो आपका बन गया एक सपोर्ट नीचे और एक बन गया रेजिस्टेंस, लेकिन ट्रेंड के साथ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना। तो यहां पर आपको फायदा कब होगा? जैसे ही सपोर्ट पे आए बाय करो, जब सपोर्ट पे आए तब बाय करो आप, जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाए सेल मत करो पर। ठीक है, जब भी अप ट्रेंड हो तो रेजिस्टेंस के पास हो जब मार्केट, तो सेल मत करो आप, लेकिन सपोर्ट पे बाय करो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखो, क्योंकि अप ट्रेंड है, अगर मान लो कि रेजिस्टेंस पे आपने सेल कर दिया, ये ऊपर निकल गया यहाँ से बहुत तेजी से, तो तब क्या करोगे? आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन सपोर्ट के पास से वो उठेगा, इसकी गारंटी है, ये यहाँ से जरूर उठेगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड होता है। अब यहाँ से एक लाइन लो और नीचे की तरफ खींच दो, ठीक है, और दूसरी नीचे की तरफ लाइन लो और वो भी खींच दो, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइन बनाते हैं बस। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आएगा आपको सेल करना है, लेकिन जब सपोर्ट पे आएगा तो बाय नहीं करना है। खासकर देखो डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना है आपको, जल्दी आपको सिर्फ सेल की सोचनी है, सेल ऑन राइज करना है। जैसे हमने इस वाले में बाय ऑन डिप किया, हमें यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है। गिरती हुई मार्केट में कभी भी आप बाय करने की मत सोचो, जल्दी आप सेल करने की सोचो, क्योंकि वो कब कहाँ से कितनी तेजी से गिरेगी ना, गिरते टाइम पैनिक होता है मार्केट में, यानी कि लोग घबराए हुए होते, तो वहां से मार्केट जब गिरेगी तो बहुत तेजी से गिरेगी। दो टाइप के ट्रेंड समझ लिए हमने, और हमने ट्रेंड लाइन भी बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का कि आप हिल जाओगे, आप कहोगे कि आज के बाद मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए कोई पिवट पॉइंट्स वगैरह चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, फुटबॉल आपने खेला ही होगा। फुटबॉल में क्या होती है, दो साइड होती है गोल करने के लिए। मान लो एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब देखो, दोनों साइड को अपना अपना बचाना है। क्यों? क्योंकि गोल हो गया तो ये तो हार जाएंगे, है ना। तो होता क्या है, ये अपने प्लेयर्स खड़े करते हैं। अब देखो, प्लेयर्स कहाँ कहाँ पर खड़े हैं? एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, एक प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, हो सकता है एक थोड़ा यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, इतने प्लेयर्स है। नीचे भी सेम हो सकता है, एक यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी है, यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ, इस जगह, इस जगह और इस जगह। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने प्लेयर्स खड़े कर दिए अपने, कि भाई जैसे ही बॉल आए आप हमें बचा लेना। ठीक है, गोल नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है, गेम यहां पर चालू होती है। अब एक चीज और बहुत सोचने वाली बात है, आप जब भी देखोगे गोलकीपर होता है वो स्ट्रांग होता है। मतलब मान लो जो ये प्लेयर्स है ना, इनसे ज्यादा स्ट्रांग ये प्लेयर्स है, इसको डार्क कर दो, ये प्लेयर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एक मिनट, क्या आ गया ये? ठीक है, तो ये वाले प्लेयर जो होंगे, जो गोल के एकदम आसपास खड़े होंगे, वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ये सब, इसको भी लगा सकते हो आप, ये मैंने ज्यादा डार्क कर दिया, ये वाले। ठीक है, तो अब इन्होंने प्लान बना लिया, ठीक है, कि बॉल आएगी हमारे पास तो हमें पास करना है। तो यहां पर से मान लो ये बॉल फेंकता है और ये जाता है सीधा यहां पर। ठीक है, ये बंदा इसको पास करता है और ये फेंकता है यहां पर। ठीक, फिर ये बॉल इसको पास कर देता है और ये बॉल जाती है यहां से, फिर ये यहाँ से नीचे आती है, फिर ये यहाँ से ऊपर जाती है, हो सकता है इससे मिस हो जाती है तो ये यहाँ चली जाती है इसके पास। अब क्योंकि यहाँ पर तो पावरफुल प्लेयर इन्होंने खड़ा कर रखा है, तो ये बॉल बहुत तेजी से फेंकता है और बॉल आ जाती है सीधा यहाँ पर। बहुत बॉल बॉल बहुत तेजी में है, तो हो सकता है ये ना पकड़ पाए तो बॉल थोड़ी नीचे आ जाती है। यहाँ पर ये प्लेयर जाता है, ये इसको ऊपर कर देता है। अब ये कहते हैं कि थोड़ी देर बॉल अपने पास ही रखो, अभी हम थक गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्लेयर होगा जो बॉल ऊपर की तरफ मारता है, ऐसे चलता रहता है। तो अब मुझे बस देखना है कि कहाँ पर मार्केट बहुत बार रुकी है, या फिर देखो बहुत तेजी से रिवर्स होनी चाहिए, ऊपर से भी या फिर नीचे से भी। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी, उसके बाद थोड़ी नीचे आई, फिर उसके बाद तेजी से नीचे आई, लेकिन यहाँ पर कुछ था ऐसा जिसकी वजह से एकदम से तेजी से ऐसे करके ऊपर गई। तो मेरी नजर में मुझे दिख रहा है कि एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, यहाँ पर भाई बहुत तगड़े प्लेयर है, इस वजह से यहाँ से बार बार नीचे आ रही है। एक ये हो गया एरिया, फिर नीचे आई और फिर उसके बाद ऊपर गई। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर रुकी क्यों नहीं मार्केट? वही बात, क्योंकि ये बहुत ही तगड़े प्लेयर ने यहाँ पर
बॉल पास की थी, इसकी वजह से यहाँ चला गया। और यहाँ जब गया तो आपको तो दिख रहा है ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पर इसके और प्लेयर्स खड़े, तो उन्होंने बॉल नीचे फेंका और बहुत तेजी से नीचे आया। हकीकत में हुआ कुछ नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, ये रेंज में ही है अपने, लेकिन आपने यहाँ पर लॉस कर लिया। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही बनते हैं, जहां पर जहां जहां ये पैसा है, ये प्लेयर्स नहीं है, ये पैसा लगा हुआ है। जहां पर मोटा पैसा लगा है वहां से ये तेजी से रिवर्स होगा। यहाँ पर मोटा पैसा लगा, तेजी से रिवर्स होगा, यहाँ मोटा पैसा लगा, तेजी से रिवर्स होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कि अगर यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट उठी है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगा है। ठीक है, और अगर यहाँ से तेजी से गिरी है तो एक आपको यहाँ पर मिल गया, बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो अगला रेजिस्टेंस बनने से पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि रेजिस्टेंस ये होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा लगा है। तो यहाँ पर जब भी जाएगा तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पहले ही दिख चुका है ना कि बहुत तेजी से रिवर्स हुआ, यानी कि ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो और सेल कर सकते हो। अगर यहाँ से ये धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है तो आप यहां पर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख गया कि यहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, यानी कि या अगर एक भी बायर है तो वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि ये मार्केट को लेके जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो ऐसे बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बनाना सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, हमने चार्ट पैटर्न सीख लिया, अब हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इग्नोर करते हैं। देखो, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, सीख लो, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न अब काम नहीं करते इतने अच्छे जितना पहले करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपको एक होता है हैमर पैटर्न, हैमर कैंडल। वो कुछ ऐसा दिखेगा, हथौड़े जैसा। इसको बोलते हैं हम हैमर। इसमें हमें क्या दिखता है कि प्राइस यहां पर खुला, नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद यहां से रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होके ये पहले अपने ओपनिंग प्राइस पे गया, उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर जाके इसने ऊपर की तरफ ही क्लोज कर दिया। तो मुझे ये दिख गया, एक मिनट। तो मुझे यहां पर ये दिख गया कि भाई नीचे बायर्स बहुत है। प्राइस नीचे तो आया, लेकिन यहां पर जो बायर्स बैठे हैं ना, ये इसको ऊपर ले गए और ऊपर की तरफ ही क्लोज कर दिया। अब जैसे ही हैमर क्लोज हुआ, उसके बाद अगली कैंडल अगर बनती है और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और ऐसे लगाएंगे हैमर के नीचे का। इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। वैसे ही अगर आप उल्टा कर दो, आप इसकी पुच्छी को नीचे कर दो और बॉडी को उसके और नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा आपका शूटिंग स्टार। इसको बोल दो आप शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यानी कि टूटता हुआ तारा, यानी समझ लो यहां से टूटता हुआ ये नीचे आ रहा है। अब मुझे इसमें दिख रहा है कि प्राइस यहां पर ओपन होता है, ये कैंडल यहां पर ओपन होती है, ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जिसकी वजह से इसको वापस धकेलते हैं नीचे, और इतना धकेलते हैं कि अपनी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे आके ये खुद को नीचे की तरफ क्लोज कर देती है। और ऐसा दिखने पे आपको, जैसा जब भी ऐसी कैंडल दिखे तो आप समझ जाना कि ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, अब ये दोनों पैटर्न की भी खासियत है। अगर ये सपोर्ट पे बंद दिख जाए आपको कहीं, तो यहाँ पर समझ लो कि आपका दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में आने वाली बात है। तो यहाँ पर जब भी आपको सपोर्ट पे दिखे तो आपको बाय करना है, नीचे का एसएल लगाना है, इसका हाइट उठते ही बाय करना है, और आपका टारगेट होगा जो गैप होगा बड़ा। ठीक है, गैप फिलिंग पे मार्केट काम करती है, ये भी किसी दिन बाद में समझाऊंगा। ऐसे ही आपको अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे दिखे, यानी कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे चढ़ी है, तेजी से गई, और अचानक से आपको यहाँ पर एक शूटिंग स्टार यानी कि टूटता हुआ तारा टाइप का आपको कुछ दिखता है, तो यहाँ पर आपको सेल कर देना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, और इसके जैसे ही लोगो तोड़ता है यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, और टारगेट ये वाला जो गैप बचा था अपना, ये ले सकते हो आप। ठीक है, अब आता है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। देखो, एनगल्फिंग का मतलब समझो, पहले एनगल्फ मतलब अपने अंदर समा लेना, किसी भी चीज को समा लेने को बोलते हैं, इनगल्फ कर लेना। ठीक है, मान लो कि ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, इसको ग्रीन आप मान लो। अगली कैंडल जो बनती है वो बन जाती है रेड। ठीक है, ग्रीन है, यहां पर बननी चालू हुई,
और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गई और ऐसे करके इसने एनगल्फ कर लिया खुद के अंदर, यानी कि ये ग्रीन कैंडल जो है इसके अंदर समा गया पूरा का पूरा। इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। सेम इसका उल्टा कर दो कि एक रेड कैंडल ऐसे बनी, ठीक है, यहाँ पर खत्म हुई ये कैंडल। उसके बाद यहाँ एक कैंडल बनती है, थोड़ा नीचे जाती है, फिर उसके ऊपर जाती है और पूरा अपने अंदर इसको समा लिया। अगली कैंडल दिखनी भी नहीं चाहिए इस कैंडल के दूर दूर तक। तो इसको हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है। तो इसमें कैसे बाय करना है हमें, जैसे बुलिश एनगल्फिंग बन जाता है, लास्ट कैंडल को एनगल्फ कर लिया इसने, बुलिश बनाया, तो इसके हाई ब्रेक होते ही हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, और बियरिश में लो ब्रेक होते हुए हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। सेम एसएल रहेगा यहाँ पर लो पर, और इसका वाला यहाँ पर हाई पर। ठीक है। तो एनगल्फ का मतलब भी आपको पता लग गया, बुलिश एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग पता लग गया। अब आपको मैं समझाता हूँ थ्री वाइट शोल्डर्स। देखो, थ्री वाइट शोल्डर्स आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं कि तीन कैंडल की बात होगी, तीन वाइट शोल्डर। या वाइट का मतलब ही शांति का प्रतीक होता है, और वाइट मतलब यही होता है, मतलब पॉजिटिविटी। तो तीन आपको कैंडल देखने को मिलेगी ऐसे अप साइड में। ये हो गए हमारे थ्री वाइट शोल्डर। अब ये हमें दिखाते हैं कि भाई अब ट्रेंड बदलने वाला है। मान लो कि मार्केट यहां से ऐसे ऐसे गिर रही थी, और एक मिनट, मार्केट गिर रही थी और अचानक से यहाँ पर रुकी, और यहाँ पर तीन ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल गई। जैसे ही तीन ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिली, उसके बाद जैसे ही वो लास्ट कैंडल जो होगी इसका हाई ब्रेक होगा, आप ट्रेड लोगे, और आपका एसएल यहाँ पर बनेगा। एसएल इसमें थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है। तो आपका एसएल यहाँ पर बनेगा, और आपका टारगेट होगा अगेन ये गैप फिलिंग। ठीक है। अगेन इसको उल्टा कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका थ्री रेड शोल्डर्स। तो ये रेड सोल्जर्स हो गए आपके, ये आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड अब नेगेटिव है। ये कैसे होगा, मान लो यहाँ से मार्केट अब ऊपर, पहले ऊपर जा रही है, अचानक से यहाँ से गिरना चालू होती है, और आपको तीन कंटिन्यू ऐसे ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। इसका मतलब अब ट्रेंड चेंज होगा, आपको यहाँ पर सेल कर देना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगा देना है, और टारगेट होगा आपका अगला गैप। ठीक। अब बोल, एक कैंडल है डोजी कैंडल। देखो डोजी कैंडल कैसे होगी, आपने ये देखो ऐसी होगी, मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया इस कैंडल ने। पहले ये ओपन होती है यहाँ पर, ठीक, पहले ऊपर जाती है, ठीक है, बायर, ऊपर जो सेलर है वो इसको धकेलता है बायर को, तो ये नीचे आ जाती है, ठीक है, सेलर और धकेलता है तो और नीचे आ जाती है, फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाता है, ये इसको ऊपर लेके जाती है, और एंड में ये खात्मा इसका यहीं पर बीच में हो जाता है, यानी कि कोई डिसीजन नहीं लिया मार्केट में। तो ये बन जाती है डॉजी। ठीक है। डॉजी कैंडल पे हमें ज्यादा ट्रेड नहीं लेना होता है, लेकिन अगेन अगर आप इसको ट्रेड करना चाहो तो आप इसके हाई और लो पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको मिलना चाहिए ये टॉप या बॉटम पे, यानी कि अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको डॉजी मिल जाता है रेड कलर में। देखो कलर थोड़ा सा मैटर करता है मुझे लगता है, रेड कलर में मिल जाता है, तो ओवरऑल देखो, ग्रीन यानी कि बायर और रेड यानी कि सेलर। अगर ग्रीन में क्लोज कर दिया तो जाहिर सी बात है कि भाई बायर में थोड़ी पावर ज्यादा थी तो वो ग्रीन हो गया, और अगर रेड में क्लोज हो गई तो सेलर में पावर ज्यादा थी, उसने रेड में क्लोज कर लिया। कितनी कोशिश करने के बाद भी अपने फेवर में तो ले ही लिया ना। तो अगर रेजिस्टेंस पे है और इसने रेड में क्लोज कर दिया बायर के होते हुए, तो ये बायर के लिए थोड़ी सी बदनामी वाली बात है कि भाई नहीं अपने फेवर में ले पाए इसको। तो रेड में अगर क्लोज जाती है तो इसका लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड लेना है डाउन साइड के लिए, एसएल आपका यहाँ पर आ जाएगा, और टारगेट आपका जो होगा नेक्स्ट गैप होगा वो नीचे। या फिर अगर आपको सपोर्ट पे ये डॉजी देखने को मिलती है और ग्रीन भी है थोड़ी सी, तो आप यहाँ पर हाई पे ट्रेड ले सकते हो, लो पे आपका एसएल हो जाएगा, और टारगेट आपका ये गैप फिलिंग। ठीक है। तो ये था अपना प्राइस एक्शन का फुल कोर्स, जिसमें मैंने आपको चार कैंडल समझा दिए, मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखाया, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बढ़िया वो एग्जांपल दिया, जिसमें साइकोलॉजी आप थोड़ी सी अपनी मिक्स करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। मैंने आपको पैटर्न सिखाए, हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल सिखाया मैंने आपको, फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक कोर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, जो भी लगे यार, अच्छा लगा बुरा होगा तो भी बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं एज अ फीडबैक लूंगा, और मैं आगे और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय सिया राम।